बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो इंशाल्लाह दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से 3D एनिमेटेड लोगो बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि जियो न्यूज़ या ARY न्यूज़ के चैनल पर एक साइड पे उनका लोगो जो है वो घूम रहा होता है, जैसा कि आप मेरी वीडियो पर भी देख सकते हैं। तो इस तरह का 3D एनिमेटेड लोगो आप अपना किस तरह से बना सकते हैं, और वो भी अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर। तो स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक ज़रूर देख लेना। कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चैनल पे नहीं हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। तो वहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से आप 3D एनिमेटेड लोगो बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। किस तरह से आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पर 3D एनिमेटेड लोगो क्रिएट कर सकते हैं, ये सब समझाने के लिए आ गया हूँ मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। तो बेसिकली दोस्तों, आपको ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए 3 एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगा। तीनों एप्लीकेशन का नीचे डिस्क्रिप्शन से जाके आपने इन तीनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। फर्स्ट है फोटो 3D क्यूब वॉलपेपर, सेकंड है DU रिकॉर्डर एंड थर्ड है काइनमास्टर। तो तीनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपने इनको डाउनलोड कर लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है दोस्तों, फोटो 3D क्यूब वॉलपेपर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये आपसे परमिशन मांगेगी, आपने अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों, ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से दोस्तों वीडियो को गौर से देखना, कहीं से भी स्किप नहीं करना, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो यहाँ पर दोस्तों इसके फीचर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा क्यूब इमेजेस का। सिंपली दोस्तों आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए 6 पिक्चर आपको यहाँ पे ऐड करने का कहा जाता है, मतलब 6 तरफ से ये आपने अपने लोगों की ही पिक्चर दिखानी है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट अपनी पिक्चर ऐड कर रखी है, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं चला जाता हूँ जहाँ पे मेरा लोगो पड़ा हुआ है। तो ये पिक्चर आ गई। अब आपने इसको पकड़ के यहाँ से क्रॉप कर लेना है, ठीक है। क्रॉप करने के बाद दोस्तों और आपको एक ऑप्शन दिख जाता है सेव का, आपने इसको सेव कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप इसको सेव कर देंगे तो ये देखिए 6 की 6 जगह पर हमारे लोगों की पिक्चर आ चुकी है। मतलब जो क्यूब होगा, जो घूमेगा, उसकी 6 की 6 जानिब हमारे लोगों की ही पिक्चर दिखेगी। अब आपने आ जाना है बैक। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा BG का, इसका मतलब होता है बैकग्राउंड। सिंपली दोस्तों आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप BG के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसका कस्टम बैकग्राउंड कोई भी यूज़ नहीं करना। आपने इंटरनेट से या गूगल से कोई भी ग्रीन वॉलपेपर मतलब बैकग्राउंड आपने डाउनलोड करके रख लेना है। तो मैंने ऑलरेडी गैलरी में डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ डाउनलोड में जाता हूँ और यहाँ से इस बैकग्राउंड को कर लेता हूँ सिलेक्ट, और यहाँ से आपने पकड़ के इसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद दोस्तों अब आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख जाता है सेव का। सिंपली आपने इसको यहाँ से सेव कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिख के आ चुका है बैकग्राउंड चेंज सक्सेसफुली, ठीक है। ये तो हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी करनी है थोड़ी सी सेटिंग को यहाँ पर आपने गौर से देखना है। सिंपली हम सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें 3 सेटिंग मिलती हैं। फर्स्ट है क्यूब साइज़, ये आपने मीडियम रखना है। उसके बाद सेकंड है क्यूब रोटेटेड, इसको आपने स्पिन पर रखना है। और थर्ड जो है बैकग्राउंड रोटेटेड, इस पे ऑलरेडी यस होगा तो आपने इस पे नो कर देना है। नो करने के बाद दोस्तों अब आपको ऊपर ऑप्शन दिख जाता है सेव का। तो यहाँ से आपने इसको सेव कर देना है। हमारा काम हो गया। अब दोस्तों हमने क्या करना है, सिंपली प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ग्रीन बैकग्राउंड के साथ ये हमारा 3D एनिमेटेड लोगो आ चुका है। अब ये तो वीडियो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों हमने करना यह है कि जो सेकंड एप्लीकेशन है DU रिकॉर्डर का हमने यूज़ करना है। इसकी हमने स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है तकरीबन 30 सेकंड के लिए। तो मैंने ऑलरेडी वो जो है इसको रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। अब दोस्तों हम इसको अपनी वीडियो में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ।
तो यहाँ पर जो थर्ड एप्लीकेशन हम यूज़ करने वाले हैं, इसका यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने इस 3D एनिमेटेड लोगो को अपनी वीडियो में सेट करना है। किस तरह से सेट करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए आपने अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जी तो फ्रेंड्स, हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर सिंपली दोस्तों आपने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से 16:9 लेना है। ये लेने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपने करना क्या है, टाइमलाइन ओपन होकर आ गई है। अब सिंपली यहाँ पर आपने उस वीडियो को इंपोर्ट करना है जिस वीडियो के अंदर आप उस एनिमेटेड लोगो को चलाना चाहते हैं, ठीक है, मतलब उस एनिमेटेड लोगो को सेट करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपने मीडिया में जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आपने उस वीडियो को जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना है जिस वीडियो में आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से सिंपली इस वीडियो को ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरी वीडियो आ चुकी है। इसकी मैं वॉइस सबसे पहले तो म्यूट कर देता हूँ। म्यूट करने के बाद दोस्तों अब हमने उस जो स्क्रीन हमने रिकॉर्ड की थी 30 सेकंड के लिए उस क्यूब वॉलपेपर की, उसको हमने यहाँ पर जो है इंपोर्ट करना है। कैसे करेंगे, सिंपली हम जाएंगे लेयर में। लेयर में जाने के बाद हम मीडिया पे जाएंगे और मीडिया पे जाने के बाद दोस्तों हमने उसको जो है यहाँ पर जो हमने स्क्रीन रिकॉर्ड की थी उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो सिंपली मैं इसको इंपोर्ट कर चुका हूँ। थोड़ा सा आपने इसको जूम इन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप राइट साइड पे आप देखेंगे तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आपने जाना है नीचे। तो यहाँ पर आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन दिख जाता है, आपने इसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप किस चीज़ को करना है, ये जो सीधे वाला क्यूब आ रहा है इसको आपने क्रॉप करना है और इसको आपने अपनी वीडियो में लेके आना है। तो यहाँ से मैं जल्दी से इसको क्रॉप कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। अब दोबारा से दोस्तों आप राइट साइड पे ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाता है क्रोमा की का। सिंपली दोस्तों आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है। अब यहाँ पर आपने सेटिंग ये करनी है कि ये जो इसका बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ब्लैक होना चाहिए और ये जो लोगो है ये बिल्कुल वाइट होना चाहिए। इसके लिए आपने सेटिंग कितनी करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो नीचे वाली सेटिंग है इसको आपने 64 करना है और ये जो ऊपर वाली है इसको आपने करना है 36, ठीक है। ये देखिए सब कुछ ओके हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों अब हमारा ओनली लोगो रह चुका है, ठीक है। इसका साइज़ आपने छोटा कर लेना और जिस कोने पर भी आप इसको सेट करना चाहें कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपने जो इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड की थी इसकी वॉइस जो है हम इसको म्यूट कर देते हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ कि क्या ये वाकई हमारी वीडियो पे वर्क कर रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह से जियो न्यूज़ और ARY न्यूज़ के नीचे एक एनिमेटेड लोगो चल रहा होता है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको पूरी वीडियो के अंदर सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। किस तरह से दोस्तों आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पर 3D एनिमेटेड लोगो क्रिएट कर सकते हैं। सो दोस्तों आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।